हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो मैं केबीएस पीआरटी को मतलब सिलेबस को लेकर और किस तरीके से मतलब मैं अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको बना रही हूँ। देखो, स्मार्ट पढ़ाई क्या होती है? स्मार्ट पढ़ाई ये होती है कि आप चीज़ों को समझो। देखो, ये नहीं कि अगर मतलब सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी कहीं से भी कोई भी टॉपिक आ गया पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं। स्मार्ट स्टडी ये होती है कि आप प्रॉपर गो थ्रो करो कम से कम 2 से 3 बार अपने सिलेबस को लेके, ताकि जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपके डाउट हैं, सारी के सारे क्लियर हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से सारी चीज़ों को लिख रखा है और इसको मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने देखो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सबको अलग अलग लिख रखा है। सबके मतलब कितने यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं वो भी लिख रखे हैं। और इसके बाद आपको कौन सा सेल्फ स्टडी से कवर करना है, किसको सिर्फ रिवीजन करना है, किसको एनसीईआरटी से कवर करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं कुछ ऐसी चीज़ें अपनी जो मैं कर रही हूँ मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों का भी उससे कुछ फ़ायदा हो सके। ओके, तो इसमें मैंने जिस तरीके से लिखा है, अगर आप लोग चाहो तो मैं इसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ जुड़ सकते हो। अदरवाइज मैं इसको स्क्रीन पे भी लगा दिया है, आप लोग देख सकते हो। ओके, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से अपने नोट्स को, ये फर्स्ट तो मैंने ये एक रफ ली है जिसको कि मुझे मैथ की प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स मैं कहाँ से करूँगी मैं आपको वो भी बताती हूँ। ये देखिए, मैंने कुछ नोट्स मैं कल ही लेके आई हूँ। और जो जैसे कि देखो, एकदम से आपको क्या करना है, आपको जुट नहीं जाना है। मतलब जैसे ही आया एकदम से पेपर देखा कि चलो अब संज्ञा भी पढ़ रहे हैं, सर्वनाम भी पढ़ रहे हैं। भाई, जो पढ़ चुके हो उन सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ओके, तो मेरा तो मानना यही है। मैंने देखिए, आपको स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। मैंने कल टेक्स्ट बुक से जो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वहाँ पे जो 180 मार्क्स के उसी हिसाब से सिलेबस के अनुसार उन्होंने अपलोड करने लगे हैं वो लोग। टेस्ट तो मैंने कल एक टेस्ट दिया था और आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे 127 मार्क्स आए थे 180 में से। तो मैंने फिर वहाँ पे बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व किया। मैंने देखा कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि एकदम क्लियर है और जिसपे मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो तो स्मार्ट स्टडी करना। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप चीज़ों को उनको पढ़ते रह जाओगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी या जो आपको ऑलरेडी आती थी, है ना। तो मुझे लगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कंफ्यूज रहते हैं, तो मुझे ये स्ट्रेटजी शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोग, अगर आप लोगों को 1% भी कहीं से भी कोई भी चीज़ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी इसको। देखो मैंने किस तरीके से, अब जैसे कि आपका चाइल्ड साइकोलॉजी का नोट्स है, देखना शायद आपको दिख जाए। मैंने एक तो मैंने सिलेबस निकलवा लिया है जिसको कि मैंने अपनी वॉल पे लगा लिया है। और एक देखो मैंने अपने हाथ से टोटल सिलेबस को लिखा है, क्योंकि इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। जब आप ये सिलेबस खुद से लिखते हो तो हो सकता है कि जब आप पढ़ो मतलब इतने ध्यान से नहीं, लेकिन जब आप वर्ड टू वर्ड चीज़ों को लिखते हो तो वो आपके दिमाग में रहता है कि आपने किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को कवर किया था। ये देखो, आप देख सकते हैं मैंने पूरा सिलेबस पॉइंट वाइज, पार्ट वाइज अपने खुद से लिखा हुआ है। और अब मैं क्या करूँगी, मैं किस तरीके से पढ़ूँगी वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। ओके, उसके बाद ये मैं इसको कहाँ से करूँगी मैंने वो भी इस पे लिख रखा है। ओके, उसके बाद जैसे कि आपकी इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों बना रखा है, क्योंकि मेरी हिंदी और इंग्लिश बढ़िया है और मुझे उसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि जो आपके पैसेज होते हैं उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करूँगी। अदरवाइज इंग्लिश और हिंदी में मेरे सारे, जैसे कि अब मान लो जैसे कि वाक्य होते हैं तो वाक्य मेरा हर बार गलत हो जाता है, जो संयुक्त होता है, मिश्रित, तो मैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी। इसीलिए मैंने ये नोट्स खरीदे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एक केवीएस को ध्यान में रखकर ही मैंने खरीदे हैं। तो आप इस पे देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से अपने सारे जितने भी जिसके भी टॉपिक हैं मैंने उनको लिख रखा है। इसमें हिंदी एंड इंग्लिश है तो मैंने उसके मार्क्स जरूर लिख रखे हैं, ताकि आप जब भी नोट को खोलो तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला सब्जेक्ट इतने मार्क्स का है, आपको इसलिए इसको पढ़ना। ये चीज़ बहुत इफेक्ट करती है। इसके बाद देखना, क्योंकि इन्होंने ईवीएस में देखो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या दे रखा है, 5 थीम्स ही दे रखी हैं, जो भी 6 आपकी हैं। तो इसके लिए, लेकिन आपको सिर्फ 5 थीम्स नहीं पढ़नी है। इसके लिए आपको देखो मैंने इस पर लिख रखा है, मैं इसको भी उस पर लगा दूंगी, 3, 2,
3, 4, 5 की NCERT यानी कि EBS पढ़नी है, जो कि आसपास के नाम से किताब होती है। उसके बाद साइंस में भी आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्लास 9th के, 8th के, 6th के और 7th के, है ना। तो ये भी आपको पढ़ने हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो भी मैं यहाँ पे अभी स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो उसके बाद हमारा पर्यावरण की जो बुक्स होती हैं, या पृथ्वी हमारा आवास, इस तरीके से क्लास 6th की बुक है, उसको भी आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी में जैसे कि रिवर्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, यानी कि जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपकी इन 6 थीम से, उनसे रिलेटेड आपको सारा कुछ पढ़ना है। तो इसके लिए मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो भी मैंने इस पर सारा नोट कर रखा है। जब इस तरीके से आप चीज़ों को नोट्स कर लेते हो तो आपको फिर बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर आपका माइंड नहीं भागता है, और आप क्या करते हो, आप चीज़ों को अच्छे से कर पाते हो। उसके बाद ये देखो, मैथ्स आपका कितना है, 20 मार्क्स का है, जो कि मुझे 6 to 10 की NCERT से कवर करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है, देखो इसका यहाँ पे इसके ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, मैं इसको भी लगा दूंगी स्क्रीन पे। मैं आपको जो बताना चाहती थी वो सिर्फ इतना है कि आपको ऐसे ही अंधाधुंध पढ़ने नहीं लग जाना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे इस तरीके के ट्रिक एंड टिप्स जरूर बताती रहूंगी। टेस्ट दिया था, मैं आपको प्रॉपर वो बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैंने टेस्ट दिया था, उसमें मेरे 180 में से 127 मार्क्स आए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो उसमें क्या किया था मैंने, उसमें मतलब फिर मैंने उसको ऑब्जर्व किया। अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है तो मेरा कोई इसमें प्रॉफिट नहीं है, मैं कोई आपको कोड नहीं बता रही, कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस पर्सनली आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 100% मैं उसे यूज कर रही हूँ पिछले 1 साल से। और जैसे मैंने रीट में दिया था तो रीट में भी उसमें मेरे 120 के आसपास नंबर आ रहे थे, और मेरे फाइनली 120 के ही आसपास नंबर आए थे जो मैंने रीट का फर्स्ट पेपर दिया था उसमें। उसके बाद DSSB में मेरे 130+1 इस तरीके से आ रहे थे, 200 में से 130, 135। लेकिन जब मैंने वहाँ पेपर दिया तो उसमें भी रियल में मेरे उतने ही आए, इसलिए मैं आप मतलब बहुत ही विश्वसनीय है। अगर आप उसमें आप सीटेट का पेपर देते हो और आपके सीटेट के 110 है तो 100% लिख के ले लो, आपके 108 से लेके 112, 15 के आसपास ही नंबर होने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल ही ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो मैं आपसे कहूँगी, प्रेफर करूँगी जरूर कि आप उसको जरूर खरीदिएगा ताकि आपका उससे फायदा हो। ओके, उसके बाद रही बात, अब मैं क्या करूँगी, मैंने उसको कल भी एनालाइज किया था, अब मैं सेल्फ एनालिसिस करूँगी। मैं देखूँगी कौन सा ऐसा टॉपिक है पेडागोजी में, मैं आपको बताऊँ, देखो मैंने लिख रखे थे नंबर्स, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखो इस तरीके से पेडागोजी में मेरे 50 मार्क्स आए थे 60 में से। तो मतलब पेडागोजी पे मुझे कुछ ही टॉपिक गिने चुने हैं जिनको मुझे डिटेल में पढ़ना है। तो आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत ही प्रॉपर और ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। तो मतलब इस तरीके से मैंने इसको सेल्फ एनालिसिस किया, तो मुझे लगा ये एक बेहतर तरीका है तैयारी शुरू करने का। कुछ भी शुरू करने, कुछ भी उठा के पढ़ने लगने से पहले ये छांटना जरूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। ओके, तो मैंने शेयर की जो मेरी लर्निंग थी या जो मेरी एक्सपीरियंस था मेरा, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मिलती हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टेट की प्रैक्टिस आपको मिलती रहेगी, मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, आप लोगों की जो भी डिमांड होती है। बहुत से लोग कह रहे थे मैम इंग्लिश पैसेज पर फोकस कीजिए, तो क्योंकि ये पेडागोजी आप लोग बहुत कर भी चुके हो तो मैं इंग्लिश पैसेज को लेकर आ रही हूँ। हिंदी का पैसेज हो गया या फिर आपकी EBS या इंग्लिश की पेडागोजी हो गई, तो मैं उन सारी चीज़ों को लेकर आती रहूँगी। पढ़ाई लोग करते रहिए, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो टाइम से मिल सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।